अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद वकास, स्टेट वैल्यूज़ DHA लाहौर से। मेरा नंबर है +923214 DHA सिटी लाहौर के हवाले से पीपल आर मच कंसर्न्ड अबाउट इट कि वो उसकी प्राइसेस में सडनली इतनी डिक्रीज़ क्यों आया है। और ओवरऑल वैसे तो मार्केट में डिक्रीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर एक सैचुरेशन लेवल तो आना होता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली भी डिक्रीज़ है। उसकी वजह एक ये भी बड़ी मेजर वजह बनी है कि फ़ेज़ 10 की प्राइसेस जो हैं अच्छी खासी नीचे आ गई हैं। और फ़ेज़ 10 जो एकदम से बहुत ऊपर गया था और उसने तकरीबन 1-1.5 महीने में जो 40-42 लाख रुपए उसमें ऐड हुआ था, अब वो करेक्शन आ रही है। तो उस हवाले से चूँकि इसका DHA सिटी का जो जिसका पुराना नाम DHA सिटी है बेसिकली, जो अब DHA फ़ेज़ 13 बन चुका है, और इस पे भी हम बात करेंगे कि ये कैसे इसका एक मेरिट बनता है। अगर हम इसको देखते हैं वेदर इट्स वर्थ बाइंग और नॉट, तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक तो ये है कि ये अभी जो सडन प्राइस डाउनफॉल आया है, ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन प्राइसेस इन फ़ेज़ 10 फाइल्स। तो एक वो फैक्टर बना, उससे भी एक मेन फैक्टर ये बना कि प्राइसेस जो हैं ओवरऑल भी नीचे आई हैं। उसके बाद सिटी का सडन जो इस मतलब इफ़ वी मोर कंसर्न अबाउट DHA सिटी ओनली, तो वो फिर उसमें प्राइस डिक्रीज़ की वजह बनी कोर्ट का डिसीजन में अगेन डिले। फिर कुछ र्यूमर्स निकली मार्केट में कि शायद DHA लोगों को उसकी बुकिंग प्राइस के रिफ़ंड की तरफ भी जा सकता है। दैट वाज एन ऑप्शन। ये मार्केट में एक स्टंट लाया गया। दैट कैन बी अ ट्रू थिंग, मतलब वी कांट से विद एनी सर्टेनिटी कि ये वाकई ऐसा आया भी है कि नहीं। लेकिन उसको भी देख लेते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री चेक करें तो DHA में वैसे अभी तक ऐसा DHA ने कभी किसी फ़ेज़ में ये चीज़ हुई नहीं कि बुकिंग और उसके बाद उसकी वापसी की बात हुई हो। अल्टीमेट बायर ने DHA में अभी तक उस तरह से सफ़र नहीं किया। अगर आप देखें तो DHA की एक सबसे बड़ा मामला ये है कि DHA आपके प्लॉट को कैंसिल नहीं करता, वो आपसे सरचार्ज ज़रूर लेता है। इफ़ यू हैव बिन अनएबल टू पे देयर डेवलपमेंट चार्जेस और जो भी उनके वाजिबात होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके प्लॉट को कैंसिल नहीं करते, आपसे वो सरचार्ज ले लेते हैं। तो एक तो ये बात कि जो इदारा प्लॉट कैंसलेशन की तरफ नहीं आता, वो रिफ़ंड की तरफ कैसे आएगा। दूसरी बात, DHA ने अभी तक ऐसा कोई रिफ़ंड वाला मामला रखा नहीं है, और अगर DHA ने रिफ़ंड करना होता तो फिर DHA इसको कभी भी अपना नाम ना देता। अगर हम इसके मतलब अभी हम बात करें इसके मेरिट्स पे, दैट कैन बी द मेरिट्स, मतलब वो आप इसको आप किस तरह से लेते हैं। जैसे अब DHA ने फ़ेज़ 13 का इसको नाम दे दिया, रीनेम कर दिया गया इसको 2019 में। अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री चेक कर लें, 2009-10 में प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, प्रोजेक्ट्स में इश्यूज़ आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा अब किसी का, फिर वो नैब में केस जाता है, फिर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होता है, और फिर प्रोटेस्ट में 2019 में फाइनली DHA टेक्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। और आफ्टर टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, DHA ने इसकी ट्रांसफ़र को अपने ऑफिस में जगह दी, अपने मेन ऑफिस, जो DHA का मेन ऑफिस है इसका, जो और बाकियों में भी नहीं है। जैसे आप देख लें, गुजरांवाला का सब ऑफिस अलहदा है, वो DHA के मेन ऑफिस में नहीं है। मुल्तान का सब ऑफिस जो लाहौर में है, वो अलहदा जगह पे इन्होंने बिल्डिंग लेके किया है। इसी तरह भावलपुर का भी अलहदा जगह पे बिल्डिंग लेके किया है। लेकिन फ़ेज़ 13 को एक तो अपना नाम दिया, अपनी सीरीज़ में से चलाया, 10 तक यहाँ जो आपका ट्रेडिशनल DHA है चल रहा, उसके साथ साथ जो अगले फ़ेज़ हैं, रहबर तो दूसरी साइड पे चला गया। EME को इन्होंने 12 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट अब 13 ही था, तो 13 का नाम इसको दिया गया। फिर इसकी ट्रांसफ़र रखी DHA में मेन ऑफिस के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट है कि अगर रिटर्न्स ऑफ पेमेंट्स की तरफ और वो रिफ़ंड्स की तरफ आना होता, तो शायद DHA ये काम ना करता कि अपना उसको पूरी तरह नाम ना देता, या इसको प्रोजेक्ट को वहीं पे कहीं वो उसको एंगेज करने की कोशिश करता कि हम किसी तरह लोगों को, उस वक्त जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो हम रिफ़ंड की तरफ आ जाएं, या कोई और इस तरह की चीज़। एक बात क्लियर कर दूं, ऑल दीज आर अजम्पशंस,
assumptions, मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट सिनेरियो, और फिर ये भी है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं डीएचए में होती हुई उसकी बेसिस पे कुछ अज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कतन इसमें ये नहीं है कि ये 100% ऐसा ही होगा, इसमें बहुत सारे फ़र्क भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल डिस्कशन या एक जनरल उसको व्यूज़ ले लें उसको, कि वो उसके बारे में क्या किस बात से क्या बात निकलती है। उसके बाद आप ये देखें कि डीएचए ने अपना नाम भी दे दिया, तो डीएचए ने तो पूरी तरह इसको अब डीएचए उसकी वजह से डीफेम भी हो रहा है कि ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट है जी, और वो बड़ा लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है और फिर वो डिलीवर नहीं हो पा रहा, अब हमने उसको अपना पूरी तरह नाम भी दे दिया है। तो अब अगर हम रिफ़ंड की तरफ जाते हैं या प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो शायद आप लोगों के नॉलेज में ये भी हो, ये एक ऑफ द रिकॉर्ड एक तरह से बात है कि जो ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी है विच इज़ एडजेसेंट टू द लैंड ऑफ डीएचए फेज़ 10, मतलब वो उसकी बैक पे 10 आता है। ये जो ग्रैंड एवेन्यू दैट इज़ टचिंग द फेरोजपुर रोड, और उसकी बैक पे जो है ये जगह, उनके साथ भी लैंड की बात चल रही है। और ये भी एक बात चली थी कि शायद वहाँ पे ही कॉम्पनसेट कर दिया जाए उस लैंड पे 10 को। तो इससे काफ़ी चीज़ों में ये इसको तक़वियत मिलती है इस स्टांस को कि शायद ये डीएचए 10 के ही कहीं करीब इसकी लैंड आ जाए। अच्छा, शुरू से जो इसका इशू रहा लैंड की लोकेशन की, जो क्लियरेंस की वजह से कि जी एग्जैक्टली नहीं पता कि वेदर इट वुड बी ऑन द मुल्तान रोड और एडजेसेंट टू द फेज़ 10, वो उस वजह से लोग रिलक्टेंट भी रहे इसमें बाइंग में। रेट में काफ़ी नीचे भी रहा, फिर कभी थोड़ा बहुत गेन करता फिर वापस आ जाता। लेकिन फाइनली जब ये 2019 से डीएचए के पास पूरी तरह आ गया, फिर इसका रेट स्टैंड करना शुरू हुआ। अब ये बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रहा है फेज़ 10 के साथ और कोर्ट के डिसीजन के साथ। तो बहरहाल इस वक्त पैनिक हो के प्राइसेस तो बहुत नीचे आई हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन मैं इसलिए नहीं समझता कि इसका मेन कंपेटिटर और कोई है नहीं। अब ये 34-35 लाख रुपए में 5 मरला डीएचए लाहौर जैसी सोसाइटी में और कोई भी नहीं है। तो डीएचए ओन करता है इसको सारी तरह से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ठीक है। अच्छा, अब इसके डीमेरिट्स की तरफ अगर आ जाएं तो ऑब्वियसली टॉप ऑन दैट वही है कि इसकी लोकेशन का क्या बनता है, कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, उसमें वाकई ही तो नहीं रिफ़ंड की बात आ जाती है कुछ तरफ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र तो नहीं आता कि डीएचए जैसा इदारा इस ऑप्शन की तरफ जाएगा। अगर इस ऑप्शन की तरफ जाना होता, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिर वो इसको पूरी तरह ओन ना करता, अपना नाम ना देता। तो उस तरह तो ये लगता है कि शायद ये इस बात में कोई पूरी तरह सदाकत नहीं है कि वो रिफ़ंड की तरफ जाएं या कुछ और ऐसा। और डीएचए की कोई ऐसी हिस्ट्री है नहीं कि डीएचए ने पहले ऐसे, लोग शायद इसको ओवरलैप कर गए हों विद द डिसीजन ऑफ ईडन सिटी, क्योंकि वो भी साइड बाय साइड चल रहा था मामला, वो चीज़ें और थीं और ये मामला कुछ और हैं। डीएचए का एक फेज़ पूरी तरह उन्होंने उसको नाम दिया है। बाकी अगर हम इसको देखें इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम थोड़ा सा प्राइस को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या बनते हैं, जो हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर भी चुके हैं। अच्छा, लोकेशन में अगर हम जाते हैं तो ये कुछ थोड़ा सा उसका स्केच है जो शुरू से सामने आया हुआ था, जो ईएमई वाली लैंड है, जो विच वर डिस्क्लोज्ड अर्लियर व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। तो ये उसके मुताबिक ये एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ ईएमई सेक्टर है इनका, उसके सामने पार्क व्यू विलाज एक सोसाइटी है। एडजेसेंट टू दैट ये डीएचए सिटी की लैंड थी। ये मैं अगर इसको आपको दिखा पाऊँ इसमें, तो ये कुछ क्लोज, और ये डीएचए सिटी का ये वाला एरिया। अब ये लैंड हो या 10 वाली लैंड, दोनों ही ठीक लैंड है सो फार एज द प्राइस इज़ कंसर्न्ड, और डीएचए का साथ लेबल है। उस हवाले से अगर देखा जाए, सिर्फ मेन चीज़ ये है कि क्लैरिफाई हो जाए कि ये वेदर इट शुड बी ऑन adjacent to phase 10 or on the same location which was disclosed earlier in 2012 or 13 or near about। एक तो ये चीज़ है कि अगर ये कोर्ट का डिसीजन आके इसका सामने आ जाए,
अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं कि इसकी जो प्राइस का कंपैरिजन है वो बाकी इस वक्त जो 5 मरला है DHA से तो खैर इस वक्त है ही नहीं। 10 में भी अगर DHA की बात की जाए, DHA फेज़ 10 में 5 मरला की, तो वो उसकी प्राइस भी जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू दैट। वो को 47-48 पे अब है, वो चला 45 पे गया था, 55 पे गया चला गया था। तो वो करेक्शन के बाद अब तकरीबन को 45 के अराउंड अभी भी है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10 to 11 lakhs स्टिल नाउ। तो उसके बाद ये है कि अगर इसकी ये 10 के साथ की लैंड आ जाती है तो फिर more or less both will become the same things, obviously not the same exactly the same things, क्योंकि ज़ाहिर है एक जूनियर और सीनियर फेज़ का वो डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन कम से कम जोग्राफिकली both will become the same things if it comes to adjacent to the DHA phase 10। और फिर इसकी प्राइस एक बन जाएगी, एक सर्टन हो जाएगी चीज़ के जी ये चीज़ इतनी आ गई। फिर आप ये देखिए कि पूरे लाहौर में अब कोई सोसाइटी अगर नई लॉन्च होती है तो वो 5 मरले की प्राइसेस, एक तो आपको एक लंबा चौड़ा प्लान देते हैं कि इतने साल में आपने पेमेंट करनी है और इतने साल में हम आपको डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि उनकी कोई नोन हिस्ट्री नहीं होती कि उन्होंने आप पहले से कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया। ये 34-35 लाख रुपए में वो चीज़ है जिसके साथ DHA का नाम है, चाहे उसकी लोकेशन में अभी कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो कहाँ पे होगी, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली DHA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ली हुई है, तो हमने तो उस क्रेडिबिलिटी को देखना है। उस हिसाब से तो ये अगेन दैट बिकम्स अ मेरिट कि इस प्राइस में हमें ये चीज़ मिलती है। और उसके बाद अगर हम इसको फ्यूचर में देख लें तो ये अगर डिसीजन आ जाता है कोर्ट का, क्लैरिफाई इसकी लैंड हो जाती है और उस पर कोई जिसमें अब ज़्यादा टाइम इस तरह से नहीं है कि इनको 4 साल का अरसा दिया गया था और जिसमें से कोई 2 years और 2.5 years है ऑलरेडी बिन पास्ट, और वो इनके पास अब टाइम इतना नहीं है कि आपने मतलब लोगों को कम से कम ये बताना है कि कहाँ पे आपकी जगह है। तो उस हिसाब से तो ये एक बाइंग मुनासिब बनती है। हाँ, ये ज़रूर देखा जा सकता है कि अगर ये नीचे आ रही है तो लेट इट कम डाउन, और जब ये नीचे आते आते और फिर दोबारा से ऊपर उठती है या प्राइसेस फिर से इसकी कोई बेहतर होना शुरू होती हैं, उस वक्त बंदा इसको बाय कर ले। या जब आके एक जगह स्टैग्नेंट हो जाए प्राइस तो फिर बाइंग हो सकती है। वैसे तो इसके बारे में ये भी कुछ कहा जा रहा है कि शायद फरवरी में इसके बारे में कोई न्यूज़ दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसका जो कोर्ट का डिसीजन डिले हुआ उसकी फर्दर डेट तो अभी कोई नहीं आई, लेकिन वो दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड इन दिसंबर ऑफ दिस ईयर। तो खैर लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। और फर्दर कोई क्वेरीज जो आपकी हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नंबर अपना एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, +923214 इज़ माई नंबर। और स्टेट वैल्यूज़ के DHA में मेरा ऑफिस है फेज़ 1 में। जज़ाकल्लाहु खैर।